ओके, कुलदीप जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? एक सेकंड। लिंक तो आपको दोबारा स्क्रीन आप ये नहीं आ रही है, दोबारा से आपको स्क्रीन हाँ जी, हाँ शेयर जी करनी सर, पड़ेगी। आपको मुझे आप ही के नाम को ना को होस्ट बनाना पड़ेगा आई थिंक। जो आप ही के नाम से है उसको को होस्ट बना दीजिए। एक नाम और आ रहा हुआ। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, तो जी आई होप स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। जी ओके। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप देख पा रहे होंगे पिंडलियों में ऐंठन जकड़पन है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सोडियम और पोटेशियम की कमी। सोडियम के जो सोर्सेज हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं आप उससे बनाना से, पोटैटो से, आलू से, बीन्स होते हैं वहां से आप पूरा कर सकते हो। और जब जब हम ऐंठन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नर्व से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, नसों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो नसों की जब हम बात करते हैं तो आरबीसी काउंट, लाल रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं, यानी कि नर्व्स की बात करते हैं ना कहीं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो विटामिन बी 12 अमेजिंग सोर्स पालक। हमारे पास विटामिन बी 12 के लिए सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट कौन सा है? विटामिन बी 12 एब्जॉर्बिट सबलिंगुअल स्प्रे, जिसका आप उपयोग कर सकते हो। यह है सबलिंगुअल स्प्रे। मैं साथ साथ में प्रोडक्ट भी बताऊंगा, सो डेट कि मैं आपको फूड सोर्सेज भी बता रहा हूं और साथ में ये भी बता रहा हूं कि हमारे पास कौन से ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है जहां से आप उस न्यूट्रिशन को पूरा करके इस चीज से निजात पा सकते हो, राइट। सो बेसिकली विटामिन बी 12 का जो सबलिंगुअल स्प्रे है वो हमारी डेली डोजेज है। विटामिन बी 12 का जो सोर्स है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारा डेली, डेली मतलब डेली जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो है। हमारी बॉडी के अंदर मिनिमम विटामिन बी 12 कितना चाहिए? मिनिमम 211 लिख सकते हो आप, 211 mcg, 211, राइट। तो अगर किसी का 100 आ रहा है या 150 आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको सबलिंगुअल स्प्रे और कुछ हैवी डोज लेकर आपको उसको पूरा कर लेना चाहिए, राइट। नेक्स्ट फिगर की ओर, नेक्स्ट पिक्चर की ओर चलते हैं। आप देख रहे होगे पैरों की एड़ी में दर्द होता है। हाँ जी। अब आप देख रहे हो पैरों में भी आप बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर आप ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना। तो पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द होता है ना। अब ये आप हील्स वाली जो जगह होती है ना, बेसिकली उस पोर्शन में बहुत ज्यादा पेन होता है अक्सर लोगों को। आप सुबह उठते होगे तो कहीं ना कहीं उस जगह पे बहुत पेन होता है। तो उसका सबसे मुख्य कारण वो क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी। सर बात तो आप सही कह रहे हो, दूध तो पीना चाहिए। अब एक तो दूध पी नहीं रहे, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, सहमत हो मेरी बात से तो गर्दन हिलाओ। एक तो दूध पी नहीं रहे, दूसरा जो दूध पी रहे हैं क्या लगता है वो दूध के अंदर जो कैल्शियम है वो क्या वो सही है? क्या वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा होगा? हाँ जी। विटामिन डी एक ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिलती है, कुदरत ने हमें फ्री में दी है। और फ्री की चीज जिस समय लेनी होती है उस टाइम हम ऑफिस में दौड़ रहे होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। हाँ जी, क्या मैं सही हूँ? तो कहीं ना कहीं कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम कहाँ से पूरा कर सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज है, मखाने हैं जी, जरूर खाओ, है ना, बहुत सारी चीजें। दूध पियो, है ना। मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी की एक बहुत बुरी आदत थी, हम उसे बुरा बोलते थे बट एक्चुअल में उनके लिए बहुत अच्छी थी। वो 3 से 4 गिलास दूध डेली पिया करते थे। और हम कहीं ना कहीं सोचते थे यार दादाजी क्यों दूध पे पैसा बर्बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी अच्छी आदत थी जिसकी वजह से वो 92 ईयर्स की एज तक गए। अब ये सवाल हमें अब से अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कैल्शियम और विटामिन डी हमें डेली जरूरी है? बहुत जरूरी है। विटामिन डी लिख लीजिए, मिनिमम कितना चाहिए होता है? 30, 30, 30 चाहिए होता है, राइट। सो विटामिन डी को अगर हम 40 से ऊपर रखेंगे तो 90% केसेस में अगर कहीं ना कहीं जॉइंट से रिलेटेड ऐसी कोई समस्या है तो उस केस के अंदर विटामिन डी हाईली डेफिशिएंट है। कम नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को लगता है जो हम विटामिन डी का सबलिंगुअल स्प्रे लेते हैं वो डेली डोज है, डेली रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कैल्शियम हमें डेली चाहिए या कभी कभी चाहिए? डेली चाहिए। विटामिन डी डेली चाहिए, डेली चाहिए। मिनरल्स हमें डेली चाहिए या 3 साल में एक बार चाहिए?
भाई डेली चाहिए, क्या मैं सही हूं? तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक। बट अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी 10 आ रहा है, कल्पना करके देखिए, ये प्रॉब्लम आज से नहीं है। एंकल पेन ये काफी समय से बना हुआ है, जिसे हम दरकिनार करते चलते आ रहे हैं। तो अब वो हाईली डेफिशिएंट हो गया, आपको हैवी डोज लेके उसको पूरा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब कभी आप कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कराने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जॉइंट की समस्या लेके जाता है, तो डॉक्टर विटामिन डी के साथ, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के कैप्सूल जरूर लिखता है, क्योंकि उसको भली बात ही पता है कि ये जो पानी पी रहा है, ये कहीं ना कहीं आरओ वाटर पी रहा है। तो पानी से ही तो मिनरल्स मिलते हैं। और अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं मिट्टी एक ऐसा सोर्स है। तो आप एक चीज को समझो, सब्जियां, आप हालत समझ सकते हो कि आज की इतना माल न्यूट्रिशन है ना? तो कितनी मिलावट है। और पानी की बात करें, 70% शरीर पानी से ही बना है। तो कहीं ना कहीं पानी के अंदर अगर हम मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे, तो आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए बड़े बड़े फिल्म सितारों को ये बात समझ में आ जाती है। बट एक आम इंसान सीएमडी तब पीता है जब फुल ऑन तरीके से बैंड बज जाती है। क्या मैं सही हूं? उसको महंगा लगता है। 1106 रुपए का प्रोडक्ट महंगा लगता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि समय रहते अगर आप अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलर डोज में ले रहे हैं, इंतजार मत कीजिए कि मैं जब दिक्कत आएगी तब लूंगा। एक आदत, एक हैबिट बनाइए कि अपने ऊपर 50, 60, 100 रुपए खर्चा कीजिए, सो डैट के रेगुलर फॉर्म में आप उस न्यूट्रिशन को ले पाए। राइट। नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। आप देख रहे होंगे एड़ी में दरारें। हाँ जी, एड़ियां फट जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर एड़ियां फट जाती हैं तो नेचुरली हो ही जाता है, नंगे पैर चलते होंगे, देहात में ज्यादा हो ही जाता है। इसका भी एक कारण है, क्रैक्ड हील्स का बहुत बड़ा कारण है। लिखो, वो है विटामिन बी 3 और बी 7 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 और बी 7 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 3 बेसिकली नॉन वेजिटेरियन सोर्स से इजीली मिल जाता है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ना, वो व्यक्ति वेजिटेरियन होता है। राइट। आप पोल्ट्री, फिश हो गए, जैसे वेजिटेरियन सोर्स भी अगर मैं बताऊं, सीरियल्स हो गए, है ना, ग्रेन्स हो गए, आप उससे इस चीज को पूरा कर सकते हो। और विटामिन बी 7 कहां से पूरा कर सकते हैं? याद आ रहा होगा, बायोटीन। बायोटीन। आप बायोटीन से उस चीज की कमी को पूरा कर सकते हो। एड़ियों का फटना एक और चीज की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से। खून की कमी, आयरन की कमी, आयरन की कमी। तो उस चीज को भी आप पूरा कर सकते हो। कहां से? अगर देखो, महिलाओं में मोस्टली हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी रहती है ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस। राइट। सो बेसिकली शुरुआत में अगर इनिशियल स्टेजेस में है, तो आप स्पारुलिना रेगुलर ऐड कर दीजिए, है ना। बट अगर इन केस आयरन की कमी बहुत ज्यादा है, तो फॉलिक एंड आयरन साथ में आंवला आपको उनको रिकमेंड करना चाहिए। पैरों का फटना, एड़ियों का फटना एक और रीजन होता है, ओमेगा 3 की कमी। ओमेगा 3 की कमी। आज आपको पैरों से ही पता लग जाएगा, आज अपने अपने पैरों को चेक करना कि क्या गड़बड़ है, कहाँ दिक्कत आ रही है ना। तो ओमेगा 3 आप सभी जानते हो, ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सबसे अच्छा सोर्स क्या है? फ्लेक्स ऑयल नहीं, क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल। क्या हम सभी को क्रिल ऑयल खा लेना चाहिए? खा लेना चाहिए। महंगा सस्ता मत देखो, जीवन से ज्यादा कुछ भी महंगा नहीं है। तो एड़ियों का फटना मोस्टली इन कॉमन डेफिशिएंसीज के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलते हैं। ये देखो जी, ये क्या लिखा है? आपने देखा होगा ना, नीले नीले नसें बन जाती है, स्पाइडर वीन्स बोलते हैं इसको, है ना। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इसको अक्सर लोग बोल देते हैं, यार खून का थक्का जम गया मेरी नसों में, है ना। तो ये किस चीज की कमी की वजह से होता है? ये मोस्टली
अगर बात करूं हमारी बॉडी के अंदर, इवन अगर बात करूं एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी बॉडी एस्ट्रोजन डोमिनेंट हो जाती है। अब एस्ट्रोजन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो। एस्ट्रोजन बेसिकली अगर बात की जाए, इट्स अ सेक्स हार्मोन फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके लिए एक सेक्स हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से, ये बढ़ता क्यों है मोस्टली अगर बात करें, देखो एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं तब बढ़ता है जब प्रोजेस्टेरॉन लो होता है बॉडी का, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर बात करें हैवी पीरियड्स है, हैवी हैवी अगर बात करें ब्लोटिंग ज्यादा है, राइट, सडन वेट गेन हो गया, सडन वेट लॉस हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जब जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ते हैं तो स्पाइडर वीन्स एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरा, अगर बात की जाए फैटी लिवर, लिवर से संबंधित एसजीपीटी एसजीओटी, अगर कुछ भी इन्फेक्शन आ रहा है तो तब भी स्पाइडर वीन्स इंडिकेट करते हैं कि आपके लिवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। या फिर अब आप सोच रहे होगे, मोस्टली पता है कब होता है, जब आप ज्यादा समय तक ना खड़े रहते हो। आपने देखा होगा, अब देखो रिटेल वाले, अब याद आ रहा होगा आपको आपका दर्द, है ना, याद करो, जब 10-10 घंटे खड़े रहना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे नसें नीली पड़ जाती है। रीजन क्या है, रीजन यही है, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आपको लिवर हेल्थ सपोर्ट कर सकता है ऐसे केसेस में, राइट। आपको गैनोडर्मा सपोर्ट कर सकता है, राइट। साथ ही साथ आप फ्लेक्स ऑयल भी ले सकते हो। डन। इसी के साथ अगर बात करूं, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 मेजरली सपोर्ट करेंगे आपको इस इशू के अंदर। आई होप आप सभी ने प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन लिख लिए होंगे, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट डायग्राम की ओर, ध्यान से देखो जी। पैरों के तलवे पे चींटियों की तरह चुभन होना, है ना। आपने अक्सर सुना होगा महिलाओं से बात करते या किसी से भी, किसी कोई पेशेंट है, आपने देखा होगा मेरा ना बहुत मतलब ऐसा लगता है झंझनाहट सी हो रही है। हाँ जी, होता है कि नहीं होता, चींटियां चुभ रही हैं जी पैरों में, ऐसा जिसको नमनेस बोलते हैं, राइट। या फिर ऐसा बोला है कि मेरे पैर ना सुन्न हो गए हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता। इसका बड़ा सबसे बड़ा रीजन लिख लो, जब कभी ऐसे कभी लक्षण मिले तो विटामिन बी 12 की बहुत कमी है, विटामिन बी 12 की बहुत कमी है, लिख लो, चेक करवाने के लिए बोलो। इसलिए हम आप सभी के पीछे पड़े हैं कि प्लीज अपना विटामिन डी बी 12 चेक करवा लीजिए। मैं आशा करता हूं कि इस भीड़ के अंदर 50% लोगों ने तो करवा लिए होंगे, क्या मैं सही हूं? हाँ जी, 50% तो यार, देखो हमारा काम है अवेयर करना। मैं एक बात अक्सर बोल रहा हूं, पिछली 5 मीटिंग से आज 5वीं मीटिंग हो गई, ये बात बोलते हैं मुझे, जब तक नहीं पता था तब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, तब तक कोक भी पी हमने, सब किया हमने, चिप्स भी खाए, सब किया। पर पता लगने के बावजूद अगर आप उस चीज को नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं ले रहे, तो टोटल कल्प्रिट हम है। क्या मैं सही हूं? मेरी बात गलत तो नहीं है? तो विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, अगर विटामिन बी 12 की हाईली कमी है, कहां से पूरा करोगे? बाहर से आपको हाई डोज लेना पड़ेगा, राइट। विटामिन बी 12, एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, वहां पे बताया गया था कि मिनिमम 400 रखना चाहिए, 400, लिख लो, 400। विटामिन डी कितना होना चाहिए? जी, विटामिन डी और विटामिन बी 12 कितना होना चाहिए? 400। विटामिन डी कितना होना चाहिए मिनिमम अगर बॉडी के अंदर, देखो ये एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, अगर आपको कैंसर जैसी परिस्थितियों को अवॉइड करना है तो विटामिन डी हमेशा 40 रखिए,
मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, मैं वेट लॉस जर्नी के अंदर हूं, तो मैं मेरा विटामिन डी, क्योंकि इंचेस लॉस हो रहे थे, मैं स्टक हो गया था, तो समझ नहीं आ रहा था। जब विटामिन डी डायग्नोस करवाया तो पता लगा 7 है, 7, 7। हाँ जी, तब समझ में आई, तो लोगों को अवेयर करना चालू कर दिया, राइट। सो विटामिन ई कहाँ से मिलता है? विटामिन ई की भी बहुत कमी हो जाती है जब कभी सुनपन हो। तो आपने सुना होगा आलमंड ऑयल, ऑयल सुना है ना, आलमंड ऑयल, वहां से आप पूरा कर सकते हो। और अगर बात करूं सनफ्लावर, यहां तक कि आपने देखा होगा हमारा जो फ्लेक्स ऑयल है, फ्लेक्स ऑयल, वो विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ है। तो उस केस के अंदर आप विटामिन डी और बी 12 जरूर रिकमेंड कीजिए, राइट। आगे बढ़े। लो जी, अगली तस्वीर। ये तो मुझे लग रहा है मोस्टली सभी घर में ये पाई जाती है। ये पैर तो मोस्टली सभी घर में मिलेगा आपको, है। सूजे हुए पैर, सूजे हुए पैर, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। किडनी, लिवर और हार्ट आपको कुछ संकेत करना चाह रहे हैं। लिख लीजिए, किडनी, लिवर और हार्ट, दिल आपको कुछ संकेत कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। आज से नहीं दे रहे, काफी समय से दे रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सही हूं? पैरों में स्वेलिंग होना, अक्सर आप पैरों को प्रेस करते हो तो उस जगह पे आपने देखा होगा गड्ढा बन जाता है। मतलब कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि लिक्विड लिक्विड हो रहा है, लिक्विड जैसी सूजन है। देखा है ना, देखा है आपको? तो कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिवर फैटी हो रहा है, किडनी से संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन पनप रहा है। आप प्रीवियस, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए आप उसकी अर्ली स्टेज में हो। अगर समय रहते उसको क्योर नहीं किया तो ये इंडिकेशन है जी, पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इसके जरूर लिखिए। पहला फ्लेक्स ऑयल, पहला फ्लेक्स ऑयल। दूसरा लिवर हेल्थ, दूसरा लिवर हेल्थ। तीसरा किडनी हेल्थ, तीसरा क्या है? किडनी हेल्थ। चौथा CMD, CMD। पांचवा स्पारुलिना ऑब्लिक कॉम्बायोटिक्स, स्पारुलिना ऑब्लिक कॉम्बायोटिक्स। अब ये कुछ डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ऐसे केस में देने ही चाहिए, राइट, देने ही देने चाहिए। डन। आगे बढ़ूं? चलो जी, फाइनल पिक्चर की ओर चलते हैं। एंकल पेन, एंकल पेन, टखने में दर्द, टखना होता है ना, बेसिकली वहां पे पेन होना, राइट। सो टखने में दर्द होना, इसका जो मुख्य रीजन होता है वो क्या? यूरिक एसिड का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना। और दूसरा विटामिन डी की हाई डेफिशिएंसी, विटामिन डी की हाई डेफिशिएंसी यूरिक एसिड KFT प्रोफाइल में पाया जाता है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट के अंदर पाया जाता है। उसको एक मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, वहां पर आप यूरिक एसिड और क्रेटनाइन, यूरिक एसिड और क्रेटनाइन से ये पता लगा सकते हो कि किडनी में कितना इन्फेक्शन है। और भी सब कंपोनेंट होते हैं, बट हम इसको ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। हमको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का यूरिक एसिड कितना आया है। यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में बहुत पेन होती है, और इसका मुख्य जो आपको इंप्रेशन दिखता है वो एंकल के ऊपर दिखता है, राइट। तो यूरिक एसिड के केस के अंदर आपने क्या प्रोडक्ट देने हैं? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन लिखिए। पहला किडनी हेल्थ, किडनी हेल्थ। दूसरा फुट पैच,
फुट पैच। तीसरा फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। चौथा CMD। सर हमने चेक करवाया, यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ तो आया है, पर क्या करें, साथ में विटामिन डी की भी कमी आई है। विटामिन डी कितना आया? 10। तो आपने उनको सजेस्ट क्या करना है? वीकली शॉट्स लेने हैं 60,000 IU के। कहाँ मिलेंगे? मार्केट में मिलेंगे। Done? ठीक है जी। अब देखो, मॉर्निंग हेल्थ क्लब का मतलब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप सही तरीके से सामने वाले की काउंसलिंग करके उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन बता पाओ। वहां पर हमें डॉक्टर नहीं बनना, हम उसे सिर्फ कंसल्ट कर रहे हैं, है ना। हम उसके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे, हम उसको ये नहीं कह रहे कि तुझे ये लेना ही लेना है। हम सिर्फ उसे ये अवेयर कर रहे हैं कि इस डेफिशिएंसी की वजह से ये है, समय रहते इसको पूरा कर लोगे तो आपको कम से कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बैंड बजने के बाद लोगे तो वो है मेडिसिन, राइट। मेडिसिन पे अगर आ गए एक बार, मैं दोबारा उस वीडियो को जरूर प्ले करूंगा, आपको जरूर ये वीडियो दोबारा देखनी चाहिए। एक सेकेंड, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। ओके, एक सेकेंड। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, 1 मिनट की वीडियो है, जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। स्पेशली नवजोत सिंह सिद्धू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये बात को कन्वे करने के लिए कि कैसे स्टेज 4 कैंसर से रिकवरी हुई, राइट। ध्यान से सुनिए, मैं इस वीडियो को वापस से प्ले कर रहा हूं। I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस। रीजन क्या है ये वीडियो दिखाने का? रीजन यही है कि हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि समय रहते, कहते हैं ना न्यूट्रिशन पे खर्चा नहीं होता भाई, नहीं होता। अच्छा आप बताओ, हार्ट की सर्जरी में ज्यादा ऑपरेशन होता है या क्रिल ऑयल के अंदर ज्यादा खर्चा होता है? आप बताओ, सच बोलना। घुटने रिप्लेसमेंट में ज्यादा खर्चा होता है या कैल्शियम ग्लूकोजामिन कोलाजन फ्लेक्स ऑयल CMD लेने में ज्यादा खर्चा होता है? आप बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। लिवर ट्रांसप्लांट में ज्यादा खर्चा होता है या लिवर के सप्लीमेंट लेने में ज्यादा खर्चा होता है? अगर आज ये बातें समझ में आ जाएंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर न्यूट्रिशन का क्या स्कोप है, न्यूट्रिशन का क्या स्कोप है, क्योंकि कई बारी ना अक्सर मॉर्निंग हेल्थ क्लब अटेंड करने के बाद हम सभी डॉक्टर बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सामने वाले को ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई तुझे ये लेना चाहिए। आप कभी किसी चीज को थोपो मत, आप उसे मत बोलो
मैं अक्सर, आप जब किसी को कंसल्ट करते हैं तो मैं अक्सर एक लाइन ऐड करता हूँ, सर इन डब्बों की कोई जरूरत नहीं है, जाओ सर पंसारी की दुकान से लाओ, कच्ची हल्दी लेके आओ, अलसी के बीज लेके आओ, मैं लंगड़ी सोटा लेके आता हूँ, कूटते हैं और साथ में खाते हैं। इतना समय किसी के पास नहीं है, और मुझे नहीं पता उस चीज के अंदर कौन सा ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो इसीलिए ये फूड न्यूट्रिशन है। और रही बात वेलनेस इंडस्ट्री की, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले टाइम पे ये वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है, जिसका भली भांति इंप्रेशन आप इस चीज से देख सकते हो कि आज इंस्टाग्राम में हर तीसरा व्यक्ति हेल्थ कोच बना फिर रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं हेल्थ कोच बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूं, आप ऐसा समझ लीजिए। मैं जो सीख रहा हूं उस चीज को डिलीवर कर रहा हूं, सो डेट कि मैक्सिमम लाइव्स के अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा होगा, आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे आप पैरों के तलवों को एग्जामिन करके, राइट, आप चीजों को रिजॉल्व कर सकते हो। फिर भी हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं, मैं बिल्कुल यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनीज जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि देखो रिजल्ट जब लोगों को मिलते हैं वाकई बहुत विश्वास बढ़ जाता है। लगभग 450 लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आने वाले 5 मिनट और बने रहिए, राइट। हो सकता है किसी का टेस्टिमोनी सुन के आपको ये समझ में आए, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हम रिकमेंड तो कर रहे होते हैं, खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हो। हाँ, ये भी एक चैलेंज है, रिकमेंड तो कर दिया, विश्वास के साथ टेक्निकल बातें बता तो दी, बट खुद नहीं यूज कर रहे। तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों से जरूर बात कराना चाहूंगा आपकी। तो जल्दी से, आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और क्या प्रोडक्ट लिया, क्या चैलेंज था, कितने समय से था, और क्या सप्लीमेंट खाया, क्या न्यूट्रिशन लिया जिससे आपको रिजल्ट मिला, राइट जी। मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहला नाम 1% चैंपियनशिप, मिस्टर सौरभ जी। जी सर, आप अनम्यूटेड है अगर। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं सौरभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर जब मैंने अभी मेरे क्लाइंट है और आज हमारे साथ बिजनेस कर भी रहे हैं सर, जब मैं उनके पास गया तो जो उनको ना हड्डियों की प्रॉब्लम थी, घुटने में कई सारे दर्द थी। तो मैंने क्या हुआ, हमने सिर्फ अपने जो कैल्शियम ग्लूकोजामाइन कोलाइजिन ये सब बता के देखे आगे। लेकिन एक हफ्ते बाद गया तो फिर भी दर्द में उनको आराम नहीं मिला। तो जब मैंने उनको बोला ये सूजन है कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि मेरे घुटने में सूजन है और यहाँ भी है। तो जब मैंने उनको बोला कि सर आपने यूरिक एसिड का अपना टेस्ट करा रखा आपने, तो कह रहा हाँ मेरे पास सारी रिपोर्ट है। तो जब मैंने उनको रिपोर्ट देखा तो सर उनका क्रेटाइन बढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला इसको सप्लीमेंट कर रोक दीजिए। सबसे पहले फिर हमने उनको करकुमिन स्टार्ट किया सर, करकुमिन फूड पैच। और जैसे मैंने फूड पैच सर जब उनको 1 महीना सर 5 दिन इस्तेमाल किया, सूजन कम हो गया, दर्द में आराम होने लगा। फिर उन्होंने दोबारा फूड पैच मंगाया, फिर लगाया उन्होंने, और आज उनको लगभग 1.5 महीने से हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। तो कई बार क्या होता है, हम उनको समझते नहीं कि बीमारी है क्या। तो सबसे पहले अगर सूजन है तो यूरिक एसिड जरूर चेक कराना चाहिए कि यूरिक एसिड किडनी या लिवर का दिक्कत है कहीं नहीं। थैंक पहले यू सो उनको मच, बिल्कुल सही बोला आपने सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फुट पैच और लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सौरभ जी। तो वाकई कंपनी इसके लिए VWS प्रोग्राम करवाती है, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ताकि आप सही जगह पे सही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दे पाओ। और हम भी मॉर्निंग हेल्थ क्लब इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां से नॉलेज लेके उसको आगे डिलीवर कर पाए, राइट। जब कभी VWS हो जरूर हिस्सा बनिए। आभा सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। आभा सिंह, आभा जी, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हो मैम? गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग। मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ। जी, मेरा सवाल है सर कि किडनी हेल्थ का बारे में बताए थे, तो क्या क्या प्रोडक्ट बोले थे? ये जिनका थी यूरिक एसिड है सर। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है उस केस में क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं, राइट। हाँ तो सर, मैं मेरा दोबारा से एक। बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोल दीजिए ना। हाँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ सर। किडनी हेल्थ, ओके फुट सर। पैच, ओके। फ्लेक्स ऑयल और ओके। गैनोडर्मा। पर अगर किसी केस में क्रेटनाइन बढ़ा है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी केस में क्रेटनाइन बढ़ा है, उस केस के अंदर कोई सप्लीमेंट नहीं देना, सिर्फ एक, वो क्या, फुट फूड। पैच। ये कैसे पता लगेगा? ये एक टेस्ट होता है KFT, उसके अंदर ये कंपोनेंट पाया जाता है। ठीक है मैम। अच्छा, ओके सर। कोई टेस्टिमोनी है तो आप शेयर कर सकते हो। बस। चलो नेक्स्ट चलते हैं, राजकुमार जी।
जी सर। सर जी गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत दूर से आ रही है। अच्छा सर, मेरे को पहले यूरिक एसिड 1 साल पहले यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। मुझे नहीं राजकुमार जी थोड़ा, या तो थोड़ा मोबाइल को नजदीक लेके आइए, या लीड लगाइए तो उसको उठाइए। आवाज आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही। कि मेरे को 1 साल पहले यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मुझे पता नहीं मेरे पैर में स्वेलिंग हो रही है, तो मुझे पता नहीं था। जब मैं डॉक्टर को चेक करा, सारे डॉक्टर ने 4,500 के तो मेरा चेकअप वो बना दिया। फिर उन्होंने कुछ दवाई दी मेरे को, कम से कम दवाई 4,500 5,000 की दवाई दी। तो मैंने दवाई पूरी 1 महीने की नहीं ली, मैंने कुछ 1 हफ्ते की दवाई ली। मैंने 1 हफ्ते वाली दवाई को अपने गूगल सर्च मारा, ये दवाई किस काम की है। तो उसमें बहुत सारी दवाई जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है, तो वो दवाई इसकी थी। जिसमें आप किडनी हेल्थ के बता, लीवर हेल्थ के बता रहे थे, वो बहुत सारी थी। मैंने क्या किया, उस दवाई का थोड़ा कम किया। अब मैंने सप्लीमेंट लिया, जो जो सप्लीमेंट आप बता रहे थे हेल्थ सप्लीमेंट के किल ऑयल, फुट पैच यूज किया, तो मेरा यूरिक एसिड खत्म हो गया। फिर मेरे को दोबारा फिर प्रॉब्लम, फिर दोबारा मेरे घुटने में। तो मैं फिर वहां चाव गया, तो मैं चौहान जी ने कहा भाई तो ऐसा कर, एक बी 12 और डी का टेस्ट करवा लें। तो मैंने वो चेक करा, तो मेरा बी 12 कम था। तो फिर मैंने, डॉक्टर ने ही दवाई, मैंने बोला बी 12 की दवाई का पत्ता 270 का 10 गोली का था। तो मैंने 1 हफ्ते की दवाई ली, साइड में रखा। फिर मैंने पढ़ा कि ये गोली किस काम की आती है, तो उसमें हमारी सप्लीमेंट बताया। तो सारा सप्लीमेंट मैंने लिया, तो मैंने बी 12 भी लिया, विटामिन डी भी लिया, और ये फूड पैच भी लिया, केल ऑयल, ये सारा कुछ लेने का मेरा आज बिल्कुल बी 12 बिल्कुल फिट है। अब मेरे पैर पैर में अरे चलती वाह, थी, चलती जाते कुछ नशे में कुछ चल रहा है, कुछ चीज काट ऐसा लगता था। ऐसा आप बिल्कुल, वो बिल्कुल फिट है मेरी इस time। अरे वाह। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नेक्स्ट यू, चलते थैंक हैं जल्दी से हेमराज जी। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, जैसे आप मॉर्निंग सेशन करते हो और बताते हुए, पहले 2 महीने पहले मॉर्निंग सेशन में एक इवेंट हो रहा था, जिसमें बोल रहे थे अपना कैल्शियम और विटामिन डी और यूरिक एसिड टेस्ट कराए। तो हमने काफी लोगों के टेस्ट कराए, जिससे हमें बहुत सारे लोगों को ना यूरिक एसिड बढ़ा निकला। तो मैंने फुट पैच उन्हें यूज करा, जो उनका यूरिक एसिड कंट्रोल है। और अब मैंने उन्हें रेगुलर कैल्शियम और अपने जो उनकी ग्लूकोज दवाई है उनके लिए प्रोडक्ट देना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हमें एक्चुअल पता चलता है कि टेस्ट से किस चीज की बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो जबरदस्त रिजल्ट मिलता है जब हम टेस्ट कराते हैं उसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच हेमराज जी। डन है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नीतू मैडम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। सर। मैंने ना एक लड़की को, मतलब उसके पैर में काफी स्वेलिंग थी और पेट भी काफी गड़बड़ रहता था, तो मैंने उसे वो सीएमडी और नोनी और फ्लैक्स साथ में दिया, तो उससे हफ्ता 10 दिन का फर्क पड़ा। तो वो कहे दीदी थैंक यू, और मेरे पैर में स्वेलिंग बिल्कुल अब है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई और पेट बिल्कुल सही रहता है उसका। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। ओके, लास्ट राजेश जी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, राजेश जी जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं अपना खुद का एक टेस्टमनी देना चाहूँगा कि जब मैं इसमें ज्वाइन किया था, तो उस समय मेरे पैर के तलवे में, एड़ियों में बहुत दर्द हुआ करता था। और इसके लिए मैंने सोचा था शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी बॉडी में, लेकिन मैं इसका टेस्ट नहीं करा पाया था। तो मैं उस समय सी बकथॉन को यूज करना चालू किया था, और सी बकथॉन मैंने इसे 3 महीने रेगुलर यूज किया, और मुझे याद नहीं है कि कब वो ठीक हो गया। करीब 6 महीने के बाद याद आया कि मेरे तलवे की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और मुझे दोबारा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और दोबारा मुझे और कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अभी फिलहाल मैं फ्लेक्सुअल वगैरह लेता हूँ। थैंक यू सर, विश यू वेल। बहुत बहुत बढ़िया राजेश जी, मेरे साथ भी यही चलन था। समझ नहीं आता था शोल्डर पेन क्यों हो रहा है, बट जी विटामिन जी डी बी 12 जब पूरा हुआ तो अपने आप शोल्डर पेन ठीक हो गया। जी बढ़िया, सर। थैंक यू। लक्ष्मी मैम। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू फॉर दिस सेशन सर, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। और मैं भी एक टेस्टिमोनियल मेरी डाउनलाइन का है, मैं दिल्ली लेके आई थी इसी प्रोग्राम जी में। तो जब मैंने दिल्ली का सबसे बेस्ट जो हड्डी का डॉक्टर होता है उसको मैंने दिखाया, तो ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा अभी ऑपरेशन नहीं करना है, मैं 1 महीने के बाद आऊंगी। बट उन्होंने जब दवाइयां जो लिखी ना सर, आप मानोगे नहीं, ग्लूकोजामिन, आपका कैल्शियम, कोलेजिन, LRG9,
आपका Q10 और विटामिन B12 का एलोपैथिक में उन्होंने दवाइयां लिख के दी सर। जब मैंने उसको पढ़ा, उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा, मैंने कहा ये सारी चीजें तो हमारे ऑलरेडी हमारे कंपनी में मिलते ही हैं, तो आप इसे की यूज करोगे? तो डॉक्टर ने वैसे भी बोल दिया था आप 1 महीने से ज्यादा भी इसे यूज करोगे तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं, बोल दिया था एलोपैथिक में। तो मैंने फिर क्या किया, वो दवाइयां नहीं ली सर, और डायरेक्ट क्या किया, लाजपत नगर गई और उनके लिए वो सप्लीमेंट्स लिए। आज वो ले रही हैं प्रोडक्ट्स, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है सर। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। ऐसे वाकई बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनीज हमारे पास हैं दोस्तों। पर्पस एक ही है, मैं दोबारा से एक लाइन दोहराऊंगा लास्ट में, जब तक नहीं पता था तब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर पता लगने के बाद भी अगर आप विटामिन डी और B12 का टेस्ट नहीं करवा रहे तो भगवान देख रहा है है ना, हमें रिव्यू ले लेना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा होगा, बहुत प्रोडक्टिव रहा होगा। ऐसे ही हर रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नए टॉपिक के साथ आए, सो डेट कि हम सभी मास्टर बन जाएं सामने वाले को कैसे कंसल्ट करना है, राइट। हमारी अप्रोच क्या है, लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देना, साथ में एक रोजगार का अवसर भी देना। अरे भाई 300 पीवी अपने आप हो जाएंगे अगर आप उनको हेल्थ से रिलेटेड कंसल्ट करना सीख जाओगे तो, राइट। हम सभी को हेल्थ की जरूरत है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूर देंगे सो डेट कि हम और अपग्रेड करते चले जाएं और इस मॉर्निंग हेल्थ क्लब को एक बहुत बड़े स्तर पे कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में ले जा पाए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह एक नए टॉपिक के साथ, राइट। थैंक यू।